मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। हिंदी और जीके का 37 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे इस वीडियो में। जो प्रीवियस आधारित क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट सेकेंड है। पहला प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ इसी चैनल पर। प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, हिंदी और जीएस का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट अगर आप ये लगा लेते हैं रिवीजन के तौर पर आप इसे ले सकते हैं। 20 मिनट में मैं 76 क्वेश्चन कराता हूँ इसी चैनल पर। इसी एक वीडियो में आप लोगों को 20 मिनट में 76 क्वेश्चन की रिवीजन हो जाए, कम नहीं है। 2 एक्सेल में आप देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर अधिकारी धारण करेगा? तो ये आंसर है भारत का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च अधिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जो है एक साथ में अगर खाली होता है तो उसके पद कौन संभालेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य, ये रटा हुआ क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, है निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये एक उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार है। फिर समान काम के लिए समान वेतन, ये मौलिक अधिकार अपना नहीं है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता, ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। यानी काम पाने का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। तो बी विल द आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? समाजवादी, यानी 44वां संविधान संशोधन, ये नहीं होगा। ठीक है, 46वां संविधान संशोधन या 52वां संविधान संशोधन। तो ए विल द आंसर, यानी 42वां यानी 42 अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी में संशोधन किया गया था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर प्रस्तावित प्रतिशत क्या थी? तो ये आंसर हो जाएगा 17.69। ठीक है, ये बी विल द आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? महानोबिल्स मॉडल या JL नेहरू मॉडल या हेरोडो डोमर मॉडल? तो ये आंसर सी विल द आंसर हो जाएगा, हेरोडो डोमर मॉडल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। गोड पार्टिकल क्या है? एक न्यूट्रॉन है या मेसॉन है या पोलिस्ट्रॉन है या हिग्स बोसॉन है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिग्स बोसॉन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटा देता है, यानी साबुन जो है ग्रीस को हटा देता है, साफ कर देता है, स्कंदन द्वारा या अधिशोषण द्वारा या पाइसीकरण द्वारा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा। साबुन ग्रीस को हटा देता है पाइसीकरण द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब से लागू किया गया है? यानी स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिशोधन अधिनियम कब लागू किया गया है? तो ये नंबर आंसर है 2 अक्टूबर 1986, 2 नंबर आंसर है 2 अक्टूबर 1987 या सी नंबर आंसर है 2 अक्टूबर 1989 या डी विल द आंसर है अगेन 2 अक्टूबर 1989। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी 2 अक्टूबर 1987 को स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1987 को। तो करेक्ट आंसर बी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों के अभिवृद्धि आवश्यक प्रयास करेगा? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रावधान करता है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों में हितों के अभिवृद्धि हेतु
आवश्यक प्रयास करेगा। तो ये 45वां अनुच्छेद या 46वां कहता है बी आंसर, या 47 अनुच्छेद या 48। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 46 हमें ये राज्य का कर्तव्य होगा अनुच्छेद 46 के तहत। ठीक है, बी विल द आंसर। भारत में प्रथम लेसर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO शॉर्ट में कहते हैं इसे, लेब किस राज्य में स्थापित होंगी? राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो यह आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र में। ये विल द आंसर। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है अम्ल वर्षा में? HNO3 या H2SO4? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा H2SO4 की। ठीक है, किसी लोलक की कला अवधि निर्भर करती है, किसी लोलक की कला अवधि निर्भर करती है द्रव्यमान पर या समय पर या लंबाई पर या तापक्रम पर? आंसर हो जाएगा सी विल द आंसर, लंबाई पर निर्भर करती है, यानी किसी लोलक की कला अवधि लंबाई पर डिपेंड करती है। होमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? होमोग्लोबिन में तांबा होता है या चांदी होता है या सोना होता है या लोहा होता है? ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में करेंगे। होमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? होमोग्लोबिन में होती लोहा धातु। ठीक है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम बताइए। यानी कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? अमोनिया है या एसिटिलीन है या कार्बन डाइऑक्साइड या एथिलीन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल द आंसर, यानी अमोनिया। कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो ये करते रासायनिक ऊर्जा को, यानी सौर ऊर्जा को, मैकेनिक ऊर्जा को या मैग्नेटिक ऊर्जा को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैकेनिकल ऊर्जा को। यानी टरबाइन के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टरबाइन के थ्रू। तो सी विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न धातुओं में कौन सा समान ताप पर द्रव है? तो शीशा है या ए आंसर, या टीन बी आंसर, या निकिल डी आंसर, ये पारा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी विल, यानी निम्न धातु में समानता ताप पर द्रव होता है शीशा, मतलब पारा। सी विल द आंसर, पारा करेक्ट आंसर होगा। IPC की धारा 498A संबंधित है, किससे संबंधित है? परिवाद दाखिल करने का अधिकार, यानी परिवाद दाखिल करने का अधिकार या बाल विचार परिवाद या दहेज प्रथा रोकथाम या शिक्षा की अभिवृद्धि? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है ये विल द आंसर, यानी परिवाद दाखिल करने का अधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर आंसर है, क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोध अधिनियम 1989 को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 11 सितंबर 1988 या 11 सितंबर 1989 या 11 सितंबर 1990 या 11 सितंबर 1991? तो ये करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर बी विल द आंसर, यानी 11 सितंबर 1989। ठीक है, क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को कब लागू किया गया था? ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है 1988 कब पूर्णतया कब लागू हुआ था? एक आंसर कह रहा है 5 सितंबर 1988, बी आंसर कह रहा है 9 सितंबर 1989, सी आंसर कह रहा है 10 सितंबर 1990। करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में करें दोस्तों। तो डी विल द आंसर, 9 सितंबर 1988। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था बहलोल लोधी ने, शेरशाह सूरी ने या हुमायूं ने? इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर ने, यानी मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। किसने? अकबर ने। करेक्ट आंसर अकबर। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना की थी तिलक एवं चित्तरंजन दास ने या गांधी एवं मोतीलाल नेहरू ने? गांधी एवं तिलक ने या चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, तकला मकान
मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकलामसान कजाकिस्तान में स्थित है, या ईरान में है, या रूस में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए विल द आंसर, चीन में स्थित है। यानी तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन किस देश में होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, या रूस में, या चीन में, या भारत में? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है चीन में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर सी विल द आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में है, या हेंग में है, या न्यूयॉर्क में है, या जनेवा में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है। तो करेक्ट विल द आंसर सी, जिनेवा में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो अमर सिंह थे, या शक्ति सिंह थे, या हकीम खान थे? तो मान सिंह थे। तो इसका करेक्ट आंसर है हकीम सिंह। डी विल द आंसर, डी विल द आंसर, हकीम सिंह, हकीम खान थे। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? यानी ये क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर का कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में 15 धाराएं हैं, या 16 धाराएं हैं, या 17 हैं, या 18 हैं? तो 18 विल द आंसर, 18 धाराएं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कुल 18 धाराएं हैं। ओके। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कृषि को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर सी विल द आंसर, राष्ट्रीय कृषि। यानी भारत में कृषि को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए कौन सी बैंक काम करती है? तो हमारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक काम करती है। तो सी विल द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 21 किससे संबंधित है? 21 धारा सरकार से, या व्यापार से, या सामान्य जन से? तो लोक सेवक से। यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 लोक सेवक से संबंधित है, लोक सेवक से संबंधित है। नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश पर्व किससे संबंधित है? यानी प्रकाश पर्व किससे संबंधित है? गुरु नानक से, या गुरु गोविंद सिंह से, या गुरु तेग बहादुर से, या गुरु अंगद से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु नानक से। ठीक है। प्रकाश पर्व संबंधित है गुरु नानक से। ठीक है। करेक्ट आंसर ए। विश्व बेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व बेल दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 4 फरवरी को, या 4 जनवरी को? तो करेक्ट आंसर सी, 4 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? यानी कोरोना से पीड़ित बच्चों के लिए बाल सेवा योजना किसने शुरू की? केरल राज्य ने, या मध्य प्रदेश ने, या उत्तर प्रदेश ने, या बिहार ने? तो बी विल द आंसर, यानी मध्य प्रदेश ने शुरू की है कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की। आईपीसी की धारा 177 के अनुसार मिथ्या सूचना, यानी मिथ्या मतलब देने पर किस दंड का प्रावधान किया जाता है? मिथ्या सूचना मतलब 6 माह कारावास, या 1000 अर्थदंड दोनों, या 6 माह कारावास, या 2000 अर्थदंड? आंसर हो जाएगा 6 माह कारावास। ए विल द आंसर, 6 माह कारावास, या 1000 अर्थदंड दोनों। ठीक है, लिए जाएंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF एकेडमी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? NDRF की स्थापना की जाएगी नागपुर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने CAG नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह संबंधित है, CAG पोर्टल संबंधित है महिला से, यानी वरिष्ठ नागरिक से, या विकलांग से बच्चों से। ये महिला से संबंधित है। CAG पोर्टल महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला। मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार की शक्ति पुलिस को प्रदान की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट कांस्टेबल के लिए, पेपर के लिए। यानी मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत वारंट के बिना गिरफ्तार की शक्ति पुलिस को प्रदान की गई है? धारा 202, धारा 206, 204, धारा 205। तो धारा 202 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, या 1 माह?
आंसर दोस्तों बताएं क्या होगा। यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या निर्धारित की गई है। तो अधिकतम अवधि क्या, तो ए बिल द आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक आप हिरासत में रख सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो कुछ हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं कंटिन्यू इस पर 20 के 20 प्रैक्टिस सेट हिंदी और जीके के कराऊंगा, बिल्कुल प्रीवियस पैटर्न के अकॉर्डिंग। थैंक यू।